राजस्थान के खाटू श्याम जा रहे भक्त की बस पलटने वाला था। फिर स्वयं खाटू श्याम बाबा चले आए। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर भक्तों के पसीने छूट गए। राजस्थान, वो रेगिस्तानी प्रदेश जहां रेत की लहरें सूरज की किरणों से चमकती हैं और जहां हर कण में इतिहास की कहानियां छिपी हैं। यहां की मिट्टी में राजपूतों की वीरता, संतों की भक्ति और चमत्कारों की अनगिनत दास्तां बसी हैं। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर इसी भूमि का एक ऐसा रत्न है जो लाखों भक्तों के दिलों में बसता है। खाटू श्याम बाबा, जिन्हें बारबरीक के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत काल के वीर योद्धा थे। कथा है कि उन्होंने कृष्ण भगवान से वरदान मांगा था कि कलयुग में वे अपने भक्तों की रक्षा करेंगे, और यही वरदान आज भी जीवंत है, जहां भक्तों की पुकार पर बाबा स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जनवरी 2026 का महीना था। ठंड की सर्द हवाएं राजस्थान के गांवों को छू रही थीं। 7 जनवरी का दिन खास था। ये वो तारीख थी जब खाटू श्याम मंदिर में सालाना मेला लगता है। दूर दूर से भक्त आते हैं, पैदल, ट्रेन से, बस से। इस साल तो मानो सैलाब उमड़ पड़ा था। खाटू श्याम बाबा की जय के नारे, भजन और दर्शन की लाखों की संख्या में भक्त पहुंचेंगे, शायद करोड़ों तक। गांवों में तैयारी जोरों पर थी। जयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर खाटू नगर में मंदिर के आसपास टेंट लगाए जा रहे थे। प्रसाद की दुकानें, पानी की व्यवस्था, सुरक्षा बल, सब कुछ तैयार। लेकिन मौसम ने एक ट्विस्ट डाला। जनवरी की शुरुआत में घना कोहरा छा गया था। सड़कें धुंध से ढक गईं, विजिबिलिटी 0 हो गई। फिर भी भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। वे कहते, बाबा है ना, वो सब संभाल लेंगे। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी खाटू श्याम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। आइए अब उन भक्तों की घटना सुने जो इस चमत्कार के साक्षी बने। दिल्ली से एक बस निकली थी जिसमें 50 से ज्यादा यात्री थे। बस का नाम था श्याम एक्सप्रेस। खास तौर पर खाटू श्याम दर्शन के लिए चलाई जाती थी। ड्राइवर था रामलाल, एक अनुभवी आदमी जो पिछले 20 साल से ये रूट चला रहा था। उसके साथ सहायक था छोटू, जो बस में भजन गाता रहता। बस में सवार थे विभिन्न लोग। सबसे पहले मिलिए कोमल देवी से। वो एक गृहिणी थीं दिल्ली की। उनके पति का कुछ साल पहले एक्सीडेंट में निधन हो गया था। तब से वो खाटू श्याम बाबा की भक्त बन गईं। हर साल दर्शन करती। इस बार वो अपनी बेटी रिया को साथ लाई थीं और नौकरी की तलाश में थी। कोमल कहती, बेटी, बाबा से मांगना अच्छी नौकरी मिले। फिर था युवा इंजीनियर राहुल, आईटी कंपनी में काम करता। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, लेकिन शांति नहीं। एक दोस्त ने बताया था खाटू श्याम के बारे में। वो पहली बार जा रहा था, स्केप्टिक था लेकिन उत्सुक भी। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड नेहा थी जो डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही थी। वे दोनों बस में पीछे की सीट पर बैठे हेडफोन लगाकर गाने सुन रहे थे, लेकिन बस में बज रहे भजन उन्हें आकर्षित कर रहे थे। एक बुजुर्ग दंपति थे, हरिशंकर जी और उनकी पत्नी कमला देवी। साल के आसपास गांव से आए थे। हरिशंकर जी को कैंसर था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वो आखिरी बार दर्शन करने आए थे। बाबा, अगर ठीक किया तो ठीक, वरना तेरे चरणों में जगह देना, वे प्रार्थना करते। बस में बच्चे भी थे। एक परिवार से 10 साल का लड़का अमित, जो स्कूल में पढ़ता था। वो उत्साहित था। मम्मी, बाबा सच में आते हैं क्या? मां मुस्कुराती, हां बेटा, भक्ति से। बस सुबह 4 बजे दिल्ली से निकली। रास्ते में ठंडी हवा, चाय की थड़ियां, भजन चल रहे थे। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, सब मिलकर गा रहे थे। रामलाल ड्राइवर सावधानी से चला रहा था, लेकिन जैसे जैसे राजस्थान की सीमा नजदीक आई, कोहरा घना होता गया। विजिबिलिटी 10 मीटर से कम। साहब, धीरे चलाओ, यात्री कहते। रामलाल जवाब देता, चिंता मत करो, बाबा साथ हैं। सुबह के 7 बजे बस अब खाटू से महज 20 किलोमीटर दूर थी। सड़क संकरी थी, एक तरफ खाई, दूसरी तरफ खेत। कोहरा इतना घना कि हेडलाइट्स भी बेकार। रामलाल ने स्पीड कम कर दी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अचानक सामने से एक ट्रक आया। ट्रक ड्राइवर ने हॉर्न बजाया।
लेकिन कोहरे में दूरी का अंदाजा नहीं लगा। रामलाल ने ब्रेक लगाया, बस स्लिप हुई। टायर रेत पर फिसले, बस एक तरफ झुकने लगी। बाबा रक्षा करो, चीखें गूंजी। कोमल देवी ने रिया को सीने से लगा लिया। राहुल ने नेहा का हाथ पकड़ा। क्या हो रहा है? हरिशंकर जी प्रार्थना करने लगे। अमित रोने लगा। बस पलटने ही वाली थी, खाई में गिरने को तैयार। छोटू सहायक चिल्लाया, ड्राइवर साहब संभालो। रामलाल ने स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन बस नहीं रुकी। वो पलट रही थी। यात्री आंखें बंद कर लिए। मौत सामने थी, लेकिन तभी अचानक बस में एक रोशनी फैली। कोहरे के बीच एक आकृति प्रकट हुई। एक युवा योद्धा, नीले वस्त्रों में, हाथ में तीर कमान, चेहरे पर दिव्य मुस्कान। वो खाटू श्याम बाबा थे। बस के सामने खड़े उन्होंने एक हाथ से बस को थाम लिया। बस रुक गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल लिया हो। ट्रक गुजर गया, लेकिन बस सुरक्षित। यात्री आंखें खोलीं। रामलाल ने बाहर देखा। वो आकृति अभी भी थी। बाबा, वो चिल्लाया। सब उतरने लगे। कोमल देवी की आंखों में आंसू। बाबा आए, बाबा आए। राहुल स्तब्ध था। ये कैसे पॉसिबल? नेहा ने फोटो खींची, लेकिन फोन में सिर्फ रोशनी दिखी। हरिशंकर जी ने हाथ जोड़े। बाबा, आप आए। बाबा की आकृति कुछ सेकंड रही, फिर कोहरे में विलीन हो गई, लेकिन बस सुरक्षित थी। आसपास के गांव वाले दौड़े आए। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। यात्री बताने लगे। एक किसान ने कहा, यह बाबा का चमत्कार है, यहां अक्सर होता है। यह चमत्कार इतना अद्भुत था कि लोगों के होश उड़ गए। जो देखा वो विश्वास नहीं कर पाए। राहुल, जो एथीस्ट था, अब भक्त बन गया। मैंने देखा बाबा सच में आए। बस आगे बढ़ी। 8 बजे मंदिर पहुंचे। वहां लाखों की भीड़, भक्तों का सैलाब, लाइनें किलोमीटर लंबी। लेकिन हमारी बस के यात्री विशेष थे। उन्होंने अपनी कहानी बताई। पुजारी ने सुना, बाबा की कृपा, दर्शन करवाए। कोमल देवी ने प्रार्थना की। रिया को नौकरी मिली कुछ दिनों बाद। हरिशंकर जी का कैंसर ठीक हो गया। डॉक्टर हैरान। चमत्कार की खबर फैली। खाटू श्याम का चमत्कार, बस को बचाया बाबा ने। लाखों ने देखा, विश्वास बढ़ा। राहुल और नेहा ने शादी की, भक्ति में जीवन बिताया। अमित बड़ा होकर पुजारी बना। कोमल देवी ने आश्रम खोला। ये कहानी सच्ची लगती है क्योंकि ये आस्था की है। चमत्कार होते हैं, बस विश्वास चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा जरूर लिखें। धन्यवाद।